Hello students, welcome to our channel Love of Learnings by अंकिता पांडे। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक द एंट एंड द क्रिकेट। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। क्रिकेट यहाँ पे झिंगुर को बोला गया है। वो कैसा था? मूर्ख और जवान। एक जवान मूर्ख क्रिकेट जो अपना सारा टाइम गाना गाने में व्यर्थ करता था थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। जबकि मौसम कैसा था? गर्म था, धूप वाला था, खुशनुमा गर्मी और स्प्रिंग का मौसम था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। ये टाइम है अब विंटर का, क्योंकि समर और स्प्रिंग सीज़न निकल चुका है। जब वह अपने घर में देखता है कि उसके कपबोर्ड में कुछ भी नहीं है तो वह खुद से ही शिकायत करने लगता है कि अरे अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उसने खाने के लिए कुछ भी इकट्ठा किया ही नहीं था। Not a crumb to be found on the snow covered ground। और ना ही अब वह बाहर से कुछ खाने की चीज़ें इकट्ठा कर सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर वहाँ पे तो एक तिनका या हम कह सकते हैं एक भी ढेला नहीं था, क्योंकि बाहर का पूरा ग्राउंड कवर्ड हो गया था स्नो से, क्योंकि ये विंटर का मंथ है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। बाहर वह कोई फूल भी नहीं देख सकता था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ना ही पेड़ों पे कोई पत्तियाँ उसे दिखाई दे रही थीं। ओह वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। फिर वह क्रिकेट खुद से परेशान होकर बोलता है कि अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड। अब तो मेरा अंत निश्चित है भूख और प्यास के कारण। इसलिए वह यह सोच सोच के चिंतित हो उठा। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ट्रेमलिंग विथ कोल्ड। ठंडियों के साथ साथ बरसात भी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वह भीग गया था और ठंड के मारे कपकपा रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड। फिर उसे याद आया कि कुछ दूर पे एक चींटी रहती है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विल्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो। फिर उसे याद आया कि दूर कहीं पे एक चींटी रहती है, तो क्यों ना उससे मदद ली जाए जिससे वह जीवित रह सके। वह उससे रहने के लिए एक शेल्टर लेगा जिससे वह बारिश में भीगने से बच सके और जिंदा रह सके, इसलिए वह भूख मिटाने भर का अनाज ले सके। ही विश्ड ओनली टू बोरो। उसने सोचा कि वह यह सब केवल उधार के तौर पे लेगा, और जब ठंडी ख़त्म हो जाएगी, टुमारो का मतलब कल नहीं, जब ठंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कि जब ठंड का मौसम ख़त्म हो जाएगा, तब वह इसे मतलब चींटी को सब कुछ वापस कर देगा। मतलब उसके लिए घर बना देगा और खाने की चीज़ें इकट्ठा करके उसे सब कुछ रिटर्न कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। अगर इस समय झिंगुर ने ऐसा नहीं किया तो वह निश्चित ही मर जाएगा भूख और दुख के कारण। तो उसने सोचा कि क्यों ना चींटी से मदद ली जाए। अब वह चींटियों के पास पहुंच चुका है और वहां पे उसने अपना सारा हाल चींटियों को बता दिया है। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। चींटियों ने कहा उस झिंगुर से कि भले ही मैं तुम्हारी नौकर हूँ या फ्रेंड, बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड। दैट मीन्स कि हम एंड्स ना ही उधार लेते हैं ना ही देते हैं, नॉर वी बोरो नॉर वी लैंड। मतलब ना ही हम उधार आपको देंगे और ना ही लेंगे। उसने साफ साफ मना कर दिया। किसने? चींटियों ने झिंगुर की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। फिर उत्सुकतावश चींटियों ने पूछा कि क्या बताओ प्यारे झिंगुर, क्या तुमने सच में कुछ भी नहीं इकट्ठा किया जब मौसम गर्म और खुशनुमा था?
क्वैथ द क्रिकेट, नॉट आई। क्वैथ का मतलब यहाँ पे रिप्लाइड। तो झिंगुर ने बोला, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि माई हार्ट वॉज सो लाइट, उस समय मेरा दिल बहुत ही हल्का था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इसलिए मैंने दिन और रात गाना गा के ही निकाल दिया। मतलब पूरी गर्मी भर में इतना ज़्यादा खुश रहा कि मैंने उस समय सिर्फ गाना गा के ही व्यतीत कर दिया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, क्योंकि उस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा लग रहा था। यू सैंग सर, यू से, चींटियों को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछा कि क्या कहा सर आपने, कि आपने गाना गाया। फिर वह नाराज़ होकर बोली, कौन? चींटियों ने बोला, गो देन सीज द एंड डांस द विंटर। चींटियों ने कहा, लाइक इन समर यू हैव सैंग, नाउ इट्स द टाइम ऑफ विंटर, यू शुड स्पेंड दिस विंटर सीजन बाई डांसिंग। के मतलब कि गर्मियों में तो आपने गाना गा के अपना समय बर्बाद कर दिया, अब अपना समय आप विंटर सीजन में नाच के बिताइए। मतलब कि उन्होंने हेल्प करने से सीधे सीधे मना कर दिया। दस एंडिंग ही हैसली लिफ्टेड द विकेट, और अंत में उन्होंने उस झिंगुर को अपने घर के बाहर कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और अपने दरवाजे के बाहर करके अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। फॉल्स कॉल दिस अ फेबल, कुछ लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, बट यहाँ पे जो एसोप हैं इसके राइटर, वो बोलते हैं कि इसे मैं सच मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट्स के 4 लेग होते हैं। क्रिकेट्स मतलब यहाँ पे झिंगुर को बोला गया है कि कुछ क्रिकेट झिंगुर जैसे होते हैं जिनके 4 लेग होते हैं, फिर भी वो आलस करते हैं। और साथ में ही कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 पैर होते हैं। यहाँ पे 2 पैर वाले झिंगुर की बात ह्यूमन के लिए किया गया है, मतलब कि 2 पैर के झिंगुरों को ह्यूमन से कंपेयर किया गया है। यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि क्रिकेट की तरह हमारे जैसे इंसान भी होते हैं जो आलस में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और बाद में वह सिर्फ दुख ही भोगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मेहनत से अपना काम करें और खुशनुमा जीवन जिएं, जिससे कि हमारे लाइफ में कभी भी कोई भी कठिनाई ना आए। थैंक यू। होप यू हैव लाइक द वीडियो।